कैसे हो आप सब। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि जो धुरंधर का आज का कलेक्शन कितना हुआ उसके बारे में बात करेंगे। एक और दिन एक और अच्छा धमाका, कल की तुलना में क्या आज बेटर कलेक्शन आया या नहीं उसके बारे में बात करने वाले हैं। एंड अब ये जो भी कमा रही भाई ये बोनस है, इसमें कोई बताने की ज़रूरत नहीं कि इस लेवल पे ये कलेक्शंस कर रही है कि जितनी भी तारीफ़ करे कम है भाई साहब। और धुरंधर के बारे में आते हैं। देखो कल का अर्ली एस्टिमेट 4.25 करोड़ था, 4.5 था पहले, बाद में सैकनिल ने 4.25 किया था। आज 4.25 किया है सैकनिल ने, सुबह 5 करोड़ कर लेगा, 5.25, यानी कि प्रोड्यूसर फिगर 6 करोड़ आएगा। 831 करोड़ नेट कलेक्शन ऑफिशियली हो गया। 831 का पोस्टर आएगा। पुष्पा 2 का ऑफिशियल रिकॉर्ड आज हिंदी नेट टूट गया। हालांकि देर आर सम साइट्स जो ये कहती है कि 830 नहीं 837 है, तो उसके लिए आपको कल का नहीं बल्कि परसों के सुबह का वेट करना पड़ेगा, उस हिसाब से भी टूट जाएगा। और वैसे भी जो लोग 830 करोड़ नेट बोलते हैं उनके हिसाब से टूट गया है। ऑब्वियसली 831 हो रही है गारंटी के साथ। कल 831 का पोस्टर आएगा। हाईएस्ट ग्रॉसर हिंदी नेट का तरण चाचा भी बोल देगा शायद कल, क्योंकि 830 ही ऑफिशियली बोला गया है। लेकिन कुछ जगह पे जहाँ पे 837 बोला गया है उसके लिए आपको परसों का इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि कल भी जो कलेक्शन आएगा मेरे अकॉर्डिंग वो 5 करोड़ के अकॉर्डिंग आएगा, 5 समथिंग अराउंड एट 4-5 करोड़ वाला। तो परसों जो आएगा वो जो 4-5 करोड़ होगा उसमें आपको ऑफिशियली 840 करोड़ नेट ये करती हुई दिखेगी। यानी कि राजा साहब आने से पहले ही अपना ये पड़ाव पार कर रही है, कोई टेंशन नहीं। और वो फिल्म आने के बाद देखना ये भी पड़ेगा कि राजा साहब और जननायकन कैसी चलती है, क्योंकि वरना भाई धुरंधर को ये लोग वापस थिएटर ओनर्स फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे। हालांकि राजा साहब वगैरह आने के बाद धुरंधर ऑलमोस्ट थर्ड प्रेफरेंस पे जाएगी। जननायकन के भी शोज़ अच्छे खासे ही होंगे ऑब्वियसली हिंदी डब में, और राजा साहब के भी, तो धुरंधर थर्ड प्रेफरेंस पे क्योंकि कम शोज़ होंगे उसके, ऐसा हो सकता है। पर उसका एक एडवांटेज है कि उसके रिव्यूज़ अच्छे हैं, वो ऑल टाइम हिस्टोरिकल ब्लॉकबस्टर है, उसने सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। तो एडवांटेज उसको है। अगर इन दोनों में से किसी फिल्म ने अगर गड़बड़ कर दी तो थिएटर ओनर्स वापस पुश अपना धुरंधर के ओर जाएंगे। ओके, अब आते हैं कि ऑक्यूपेंसी कैसी थी। कल की तुलना में आज ऑक्यूपेंसी अच्छी थी। सैकनिल की बड़ी सूझी हुई है लग रहा है मुझे, क्योंकि कल की ज़्यादा नाइट का ऑक्यूपेंसी अभी तक आया नहीं है। और ये अर्ली एस्टिमेट कैसे दे रहे हैं भाई 4.25 का। एक्चुअली 5-5.25 तो सैकनिल ने दिखाना चाहिए आज का। तो थोड़ा सा शायद बाद में ये लोग अब ये कर लेंगे। कभी कभी आपको पता है ना, सैकनिल रात के 12 बजे अचानक खुश हो जाता है, दिखा देता है कलेक्शन थोड़ा ज़्यादा। मतलब जो भी होता है वो लेट ट्रैक करता है। बाय द वे ये वीडियो हो सकता है कि ये लेट अपलोड हो जाए, क्योंकि यूट्यूब का जो बकचोदी चल रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है। प्रोसेसिंग होते रहता है वीडियो, कब से कुछ वीडियोस बना के रखे हैं वो। हो सकता है भाई कि वो वीडियो अब मैं 10 बजे बना रहा हूँ, 10:30 बजे ये वीडियो रात के 2-3 बजे, या फिर हो सकता है कि सुबह अपलोड हो जाए। जी हाँ, ये प्रॉब्लम चल रही है। मुझे नहीं पता ये कौन सा ग्लीच है, लेकिन ये 3 दिन से चल रहा है भाई। तो आपने देखा होगा कुछ वीडियोस के टाइमिंग बहुत और आ रहे हैं मेरे, ऐसे टाइम पे मैं वीडियोस डालता भी नहीं हूँ, पर हुआ है ये। तो आप थोड़ा सा हर वीडियो को सपोर्ट किया करो और चैनल पे स्पेशल आके विजिट किया करो, क्योंकि कुछ वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे। बॉर्डर 2 का भी एक वीडियो डाला था मैंने, उसका नोटिफिकेशन नहीं मिला है। एक बॉर्डर 2 का वीडियो 4-5 घंटे से प्रोसेसिंग कर रहा है, और वो शायद कल ही अपलोड हो जाएगा ऐसा लग रहा है। तो थोड़ा कोऑपरेट करो भाई, सपोर्ट करो उन वीडियोस को भी जो थोड़े लेट अपलोड हो जाएंगे। ओके, बस यही रिक्वेस्ट है। बाकी मॉर्निंग 7.39% था, आफ्टरनून 13.99% था, इवनिंग 14.72% था। हैदराबाद की ऑक्यूपेंसी की बात कर तो 10.33% की ओवरऑल ऑक्यूपेंसी है। जयपुर 12.33% की ऑक्यूपेंसी है, और मुंबई की 14.33% की ऑक्यूपेंसी। ये तीनों भी टॉप ऑक्यूपेंसी कहूँगा मैं। इवन दिल्ली 14.33% की ऑक्यूपेंसी, पुणे में 14.33% की ऑक्यूपेंसी, 15.67% का ऑक्यूपेंसी बेंगलुरु में, सूरत 3%, चेन्नई 24.33%। यहाँ पे मैं ये चीज़ें क्यों बता रहा हूँ वो भी बता देता हूँ मैं, क्योंकि जब राजा साहब और जननायकन आएंगे तो उनके आगे एक भाई बहुत बड़ी चुनौती होगी कि धुरंधर जिस लेवल पे चली है, थिएटर ओनर्स डेफिनेटली नहीं चाहेंगे कि इस फिल्म का हम शोज़ निकालें। हाँ, और अगर राजा साहब और जननायकन ने मौका दे दिया कि भाई अगर उनकी फिल्मों में कुछ हो गया गड़बड़, तो फिर थिएटर ओनर्स वापस इस फिल्म की तरफ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सारे शोज़ हटाएंगे, ऑब्वियसली कुछ शोज़ रहेंगे धुरंधर के, बट मोस्ट ऑफ द शोज जो है वो जा सकते हैं।
पर ये भी हो सकता है कि गारंटी है कि वो चलेगी। अगर वो चलेगी तो अलग बात है, पर अगर वो नहीं चलती, कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो धुरंधर के शोज़ वापस बढ़ा दिए जाएंगे, क्योंकि बॉर्डर 2 आने तक थिएटर ओनर्स को भी थोड़ा सा ऑब्वियसली धुरंधर का लालच किसको नहीं है भाई। हाँ, वो एक बात है। अहमदाबाद 6.67%, भोपाल 9.33%, चंडीगढ़ का 8.67%, कोलकाता का 11.67%, 9.67%, लखनऊ का ऑक्यूपेंसी। रिमेंबर वी आर टॉकिंग अबाउट 33rd डे। 33rd डे पे जो इसकी ऑक्यूपेंसी आ रही है ना दोस्तों, ओवरऑल, अरे भाई बॉलीवुड की कुछ फिल्मों की ऑक्यूपेंसी आजकल पहले दिन की भी नहीं इतनी होती है। ओवरऑल ऑक्यूपेंसी आज की 12% है। और आप ये भी देखो कि किस लेवल पे ये 37 डे पे है। और इवन अगर मैं हैदराबाद की बात करूँ, अभी भी 270 शोज़ है। ऑब्वियसली अब यहाँ पे कुछ बातें मैं कहूँगा, 270 शोज़ है, हैदराबाद है। ऑब्वियसली राजा साहब आने के बाद मुझे लगता है कि अंडर 50 शोज़ हो जाएंगे धुरंधर के शायद। ओके, ये मैं सिंपल सा क्यों बता रहा हूँ, पहले ही बोल रहा हूँ। इवन अंडर 40 हो सकते। जयपुर अभी 128 शोज़ है, बाद में कितने होंगे वो बाद में बात करेंगे। मैं एक अंदाज़ा दे रहा हूँ कि कहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा शोज़ निकलते हुए दिखेंगे, क्योंकि भाई देखो राजा साहब में पैसा लगा है अच्छा खासा। ओके, कोई भी फिल्म फ्री में नहीं बनती है, जननायकन में भी पैसा बना लगा है। बात यह है कि ऑब्वियसली जब पैसा लगता है फिल्मों में, डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह का पैसा लगा हुआ होता है भाई। और ये भी है कि धुरंधर ने बहुत ज़बरदस्त जलवा करके रखा है, और वहाँ पे अब थोड़े से शोज़ आपको कम ही दिखेंगे। ऑब्वियसली मुंबई में अभी 617 शोज़ है, शायद 100 शोज़ के आसपास हो जाएंगे मुंबई में। दिल्ली में 914 शोज़ है, शायद 200-250 शोज़ होंगे। तो एक अंदाज़ा दे रहा हूँ मैं आपको। बट धुरंधर 850 नहीं बल्कि 860 करोड़ नेट तक गारंटी जा सकती है। 880 870 तक भी जा सकती है। इनफैक्ट देखना, ये मुझे एक आंकड़ा लगता है 870 से लेके 875, या फिर 875 से लेके 890 नेट। अब आप बोलोगे मैं इतना क्लोज जाके भी 900 करोड़ नेट क्यों नहीं बोल रहा हूँ भाई, उसके पीछे एक रीज़न है। ये देखना पड़ेगा फिर के बाकी फिल्में कैसी चलती है। अगर बाकी फिल्में जैसी चाहिए वैसी नहीं चलती है, तो धुरंधर यू नेवर नो भाई, कुछ भी कर सकती है। वो 900 करोड़ नेट भी जा सकती है। पर क्या है, इतने जल्दी उस बारे में मैं नहीं जाऊंगा, इतने जल्दी जंप नहीं मारूंगा। लेकिन एक बात पॉसिबिलिटी अभी भी लगती है 900 की, थोड़ी सी हल्की सी एक लगती है कि अभी भी फिल्म 5-5 करोड़ वाले रेंज में अभी भी है। तो 5-5 करोड़ की है, 2-2 1-1 करोड़ की रेंज नहीं है भाई। तो ये अच्छी रेंज है। पर यही है कि वो राजा साहब वगैरह आने के बाद कितनी चलेंगी वो फिल्में, तो उस पर इसके स्क्रीन जो कम होंगे। वरना भाई अगर इसको स्क्रीन तुम फरवरी तक दे दोगे ना, ये 900 करोड़ ऐसे ही आराम से जाएगी, उसमें कोई शक नहीं। पर बाकी भी फिल्मों का भाई आना बनता है ना, मतलब आएगी ना ऐसा। शेयर दिस वीडियो, थोड़ा लेट हो जाएगा अपलोड, पता नहीं कब होगा। अब ये प्रॉब्लम चल रहा है यूट्यूब का।